कॉन्गो वायरस एक बीमारी है। ये पाकिस्तान में पाई जाती है, हमेशा से पाई गई है, बल्कि इस पूरे ख़ित्ते में जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, इस पूरे एरिया के अंदर ये और अफ्रीका में भी ये नॉर्मली पाया जाता है। 99% लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी फैलने वाली बीमारी नहीं है। इवन दो ये जानवरों की बीमारी है, जानवर का गोश्त खाने में कोई मसला नहीं है। इवन अगर कोई इन्फेक्टेड जानवर हो, उसका गोश्त सेफ़ है, उसमें कोई ख़तरा नहीं है। कॉन्गो वायरस एक बीमारी है। ये पाकिस्तान में पाई जाती है, हमेशा से पाई गई है, बल्कि इस पूरे ख़ित्ते में जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, इस पूरे एरिया के अंदर ये और अफ्रीका में भी ये नॉर्मली पाया जाता है। ये फैलता अमूमन जानवरों से इंसानों के अंदर है ये जानवर की बीमारी, और ये टिक होता है, एक छोटा सा कीड़ा होता है, उससे ये फैलता है। अमूमन पाकिस्तान में जो केसेस देखते हैं हम लोग, वो बलूचिस्तान और केपी के कुछ इलाक़ों में, वहाँ पर तो हमेशा पाया जाता है। अलबत्ता बकरीद के दौरान जब जानवर दूसरे शहर जाते हैं तो हम दूसरे शहरों में भी ये केसेस देखते हैं। बीमारी जो है ये इन कीड़ों के अलावा खून से भी लग सकता है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन है, चाहे वो जानवर हो या चाहे इंसान हो, उनके खून से अगर कांटेक्ट हो तो ये बीमारी फैल सकती है। और लगता है ये कि इस दफ़ा ये जो केसेस आ रहे हैं इनका इसी तरह से फैला है अस्पताल के अंदर ही, जानवरों से डायरेक्ट नहीं फैला इसका। नहीं, सो ये वेदर का इतना ताल्लुक नहीं है इसका, मगर बलूचिस्तान और केपी के अंदर अमूमन ये होता है। सो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एकदम से स्प्रेड हुआ है। ये ज़रूर है कि वो एक जगह पे या एक इवेंट के बाद जो अस्पताल के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स, उनको लगा है एक मरीज़ से। जितने भी हमारे पास आए सबका या फिर उस अस्पताल से ताल्लुक़ है, यानी कि उस पेशेंट के साथ थे, या फिर उनसे जो किसी को अगर लगा है तो उनके साथ ताल्लुक़ था, यानी कि डायरेक्ट कोई लिंक हमको मिल रहा है उनके अंदर। इनमें से कुछ जो हैं वो सेहतयाब हो के अब डिस्चार्ज हो चुके हैं, कुछ के हालात क्रिटिकल है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ की मौत भी हो गई। सो कराची में भी कॉन्गो पाया जाता है, इस हद तक नहीं पाया जाता जितना उन इलाकों के अंदर होता है। और यहाँ पे भी हम कॉन्गो कभी कभार देखते हैं ऐसे लोगों के अंदर जिनका कोई ट्रैवल की हिस्ट्री ना हो। इनफैक्ट अभी भी एक पेशेंट है कौदू हॉस्पिटल के अंदर जिनको कॉन्गो कराची से ही प्रॉब्लली लगा है। मगर याद रखें ये ऐसी बीमारी नहीं है जैसे कोविड हो गया या डेंगू हो गया, जो कि वबा की तरह पूरी इन्वायरमेंट में फैल जाता है। इसके इक्का दुक्का केसेस सिर्फ आते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जानवरों की बीमारी है, इंसानों की नहीं है। तो इंसान से इंसान ये बहुत अच्छी तरह से ट्रांसमिट नहीं होता। तो इसके सिम्टम्स जो हैं ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन की तरह इसके अंदर बुखार होता है, जिसमें दर्द, बुखार, बाद में जाके मतली, उल्टी, दिमाग पे असर कर सकता है, ब्लीडिंग होने के चांसेस भी होते हैं। मगर अगेन परेशान होने की बात नहीं। सबसे कॉमन रीज़न अगर आजकल की बात करें बुखार की, वो प्रॉब्ली डेंगू ही है। और डेंगू और कॉन्गो दोनों ही इब्तदाई रिपोर्टों में सिमिलर ही लगते हैं, मगर ज़्यादा कॉमन अब आजकल डेंगू है। कॉन्गो होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। सो कीप इन माइंड कि कोविड की तरह नंबर 1 ये ऐसा फैलेगा तो नहीं। ये वाली बीमारी के लिए हमारे पास एक दवाई है जो हम देते हैं, एज लॉन्ग उसको हम बहुत जल्दी शुरू करें, मगर उसके भी नताइज बहुत ही मतलब प्लस माइनस ही हैं एक तरह से। इसकी जो ट्रीटमेंट है इसके अंदर ज़्यादा हम लोग इस बात का केयर करते हैं कि जो भी पेशेंट के सिम्टम हैं उनको ठीक करते हैं। हम कभी कभार दूसरी अद्वियात भी देते हैं। जिनमें शदीद बीमारी होती है उनके अंदर अमात की शरह काफ़ी ज़्यादा होती है, मगर हल्की फुल्की भी बीमारी इसमें हो सकती है। अमूमन इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें तकरीबन हफ़्ता 2 हफ़्ते भी। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको तेज़ बुखार है, अगर आप किसी मवेशी के साथ रहे हैं, या अगर जैसे जो कसाई वगैरह होते हैं, तो बेहतर है कि अगर आपको लगे कि या किसी कॉन्गो मरीज़ से आपका वास्ता पड़ा है, तो फिर बुखार हो तो फिर डेफिनेटली अपने डॉक्टर से रुजू करें। याद रखें कि एक दफ़ा ये वायरस अंदर घुसता है तो उसके अलामात पैदा होने में तकरीबन 2 दिन से 1 हफ़्ता तक लग जाता है। दूसरी चीज़ ये कि 99% लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी फैलने वाली बीमारी नहीं है। इवन दो ये जानवरों की बीमारी है, जानवर का गोश्त खाने में कोई मसला नहीं है। इवन अगर कोई इन्फेक्टेड जानवर हो, उसका गोश्त सेफ़ है, उसमें कोई ख़तरा नहीं है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज़ किया है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि इसका एक ख़ास प्रोटोकॉल होता है जो कि अस्पताल में हम फॉलो करते हैं। PPE यानी कि हिफाजती जो कपड़े और मास्क वगैरह का होता है, एंड वो डिपेंड करता है कि मरीज़ कितना बीमार है, एंड उस पर वो डिफरेंट लेवल हम इस्तेमाल करते हैं। मगर दूसरी चीज़ ये भी है कि अस्पतालों के अंदर बहुत ज़रूरी है कि अगर
कोई भी ब्लड हो, कोई भी खून हो। तो कॉन्गो के अलावा बहुत सारी दूसरी बीमारियां हैं, तो उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जिसको इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के प्रैक्टिसेस या आईपीसी कहते हैं, उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस पर ध्यान ना दें तो ये बीमारियां ना सिर्फ कॉन्गो बल्कि HIV, हेपेटाइटिस और बाकी बहुत सारी बीमारियां फैलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।